हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जंतु जगत यानी कि जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के 60 मोस्ट एमसीक्यू यानी कि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी मोस्ट एमसीक्यू हैं यहाँ पे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जंतु जगत या एनिमल किंगडम के, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि स्वच्छ जलीय स्पंज है, जो कि स्पंज तो है लेकिन स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग करेक्ट करेंगे यानी कि यूस्पोंजिया। ये यूस्पोंजिया जो है क्या होता है, एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा संघ है या फाइलम है जिसमें ऑस्टिया और ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ में आपको याद रखना है कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। तो पॉलिप व मेड्यूसा अवस्थाएं आपको याद रखना है केवल और केवल निडेरिया यानी कि सीलेंट्रेटा संघ में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा यहां पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संघ में, या आपको बताना है कि संघ जो एनिलिडा है, संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है या किस रचना के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो आपको याद रखना है नेफ्रिडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रिडिया। और यदि आपसे पूछे कि एनिलिडा संघ में जितने भी प्राणी हैं उनमें जो प्रचलन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो प्रचलन जो है सीटी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है। तो हमने पहले ही बताया कि सीलेंट्रेटा। ऑप्शन नंबर जो बी है, सीलेंट्रेटा को ही हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक मछली है स्टार फिश, सिल्वर फिश, शार्क या जेली फिश। तो देखिए ये सभी के सभी केवल इसमें से शार्क जो है, शार्क क्या है, एक प्रकार की मछली होती है। अगला है, द्वितीयक पार्श्व समिति किसमें पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो द्वितीयक पार्श्व समिति होती है वो केवल हेमिकार्डेटा में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किनके हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात हृदय जो है 2 प्रकोष्ठों का बना होता है, किनमें, मछली में, उभयचर में, सरीसृप में या कि स्तनियों में। तो देखिए जो मछलियों का हृदय होता है ये कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है यानी 2 कोष्ठों वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, कैमिलियोयान जो है किसका सदस्य है। तो आपको बताना यह जो जीव है कैमिलियोयान ये किसका सदस्य है। तो ये रेप्टिलिया का आता है, ये रेप्टिलिया वर्ग में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है, व्हेल में, मोर या कबूतर में, खरगोश में यानी कि या कि सर्प में। तो आपको याद रखना है जो न्यूमेटिक अस्थियां होती है ये मोर व कबूतर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेप्टाइल्स से पक्षी की उत्पत्ति के प्रमाण हैं, अर्थात यहां पे कौन सी ऐसी रचना है जो ये दर्शाती है कि रेप्टाइल्स से ही पक्षियों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए स्केल्स का पाया जाना यह दर्शाता है कि रेप्टाइल्स से ही पक्षी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्लेटिपस होता है यह एक प्रकार का अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। हालांकि स्तनधारियों की क्या विशेषता है कि ये बेसिकली एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो अंडे देने वाला स्तनधारी है वो प्लेटिपस है। प्लेटिपस जो है एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सांपों में से कौन सा सांप विषैला नहीं होता है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोबरा, वाइपर, पाइथन और करैत। तो देखिए कोबरा, वाइपर और करैत ये तीनों ही जो है सांप जो है ये विषैले होते हैं, अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर सी यानी पाइथन जिसको कि आप अजगर कहते हैं ये जो है विषैला नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मार्सुपियल्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जो मार्सुपियल्स है ये कहां पाए जाते हैं बेसिकली सामान्य रूप से, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स अधिकतर मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का हृदय होता है। तो आपको याद रखना है 4 कक्षीय होता है।
स्तनियों का हृदय आपसे पूछे तो भी वो भी 4 कक्षीय होता है। इसके अलावा सरीसृपों का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक उभयचर नहीं है? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछुआ। यह जो है वास्तविक उभयचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृमि होते हैं, कृमि कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, एसिलोमीट होते हैं कि त्रिस्तरीय? तो आपको याद रखना है जो कृमि होते हैं ये त्रिस्तरीय यानी 3 जनन स्तर वाले होते हैं, यार अर्थात आप कह सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि त्रिस्तरीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अरीय समिति पाई जाती है? तो तारा मीन यानी कि तारा मछली जो है इसमें अरीय समिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिका हमेशा याद रखना है आपको सीलेंट्रेटा में पाई जाती है, इसीलिए सीलेंट्रेटा को हम निडेरिय संघ भी कहते हैं क्योंकि इनमें दंश कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्रोइनोसाइट कोशिकाएं जो है हमेशा पोरीफेरा संघ में ही केवल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छिद्रित एवं वातिल अस्थियां किसमें पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है कि पक्षियों में ही छिद्रिल एवं वातिल हड्डियां पाई जाती है जिसको कि न्यूमेटिक अस्थियां भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों का विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, श्वेत ग्रंथियों का यानी कि या कि बाल का पाया जाना। तो देखिए स्तनियों में ये तीनों ही चीजें प्रेजेंट होती है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम कशेरुकी है। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स होते हैं ये बेसिकली प्राचीनतम कशेरुकी कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस संघ की विशेषता है? तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि स्टारफिश आती है, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फाइलम के जंतुओं को एसीलोमेट कहा जाता है? अर्थात ऐसे कौन से संघ के एनिमल्स हैं जिनको एसीलोमेट कहा जाता है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो संघ है इसको हम एसीलोमेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्थियोफिश है एक प्रकार की क्या है? तो इक्थियोफिश क्या है? एक प्रकार का उभयचर जंतु है। यह कैसा होता है? एक प्रकार का एम्फीबियंस प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकान से संबंधित वर्ग है। तो साइकान से संबंधित वर्ग कौन सा है? कैलकेरिया। कैलकेरिया वर्ग में साइकान आता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोकोफोर लार्वा का संबंध किस संघ के प्राणियों से है? तो आपको याद रखना है जो एनिलिडा संघ के प्राणी होते हैं इनके लार्वाओं को हम क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टर्नेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है? तो टर्नेरिया लार्वा आपको याद रखना है कि यह हेमिकार्डेटा में पाया जाता है। हेमिकार्डेटा के जो लार्वा होते हैं उनको हम टर्नेलिया लार्वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्डेट्स का प्रमुख लक्षण है? नोटोकार्ड का पाया जाना, नर्व कार्ड का कि ग्रसनीय क्लोम छिद्र दरारों का या कि उपयुक्त सभी? तो देखिए कार्डेटा के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, एक तो नोटोकार्ड का पाया जाना, दूसरा नर्व कार्ड का, तीसरा ग्रसनीय क्लोम दरारों का। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, कोलंबा जिसको कि कबूतर कहते हैं, पेबो क्रिस्टेसस यानी कि मोर, इसके अलावा टेस्टुडो यानी कि कछुआ और स्टूथियो यानी कि शुतुरमुर्ग। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टेस्टुडो। टेस्टुडो जो है यह एक प्रकार का पक्षी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली एक उपास्थि मछली है यानी कि इलेक्ट्रिक फिश किस मछली को कहते हैं जो कि करंट पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टारपीडो यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तारा मछली का वर्ग है। तारा मछली किस वर्ग में आती है? तो आपको याद रखना है एस्टेराइडिया वर्ग में। कौन सा वर्ग? एस्टेराइडिया वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का पूर्णतः अभाव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी फैन जिसको कि हम गार्गोनिया कहते हैं। तो गोर्गोनिया में क्या होता है जिसको कि हम सी फैन कहते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है? मतलब समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? अधिवर्ग में आता है यानी सुपर क्लास में। तो आपको याद रखना है पिसीज अधिवर्ग में। समुद्री घोड़ा किस में आता है? तो आपको याद रखना है यह पिसीज अधिवर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, उस संघ का नाम बताना है जिसके जंतुओं में खंड युक्त शरीर, देह गुहा एवं द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा।
एनिलिडा संघ के जंतुओं में खंडयुक्त शरीर भी होता है, देह गुहा भी पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि द्विपार्श्व सममिति भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य भारतीय शार्क का नाम लिखिए। तो देखिए भारतीय शार्क जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्कालियोडान कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कालियोडान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलस्का और एनिलिडा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम लिखिए। तो मोलस्का और एनिलिडा में जो लार्वा पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफाइलोकार्डेटा का एक उदाहरण दीजिए। सिफाइलोकार्डेटा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एम्फियाक्सिस। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एम्फियाक्सिस। अगला क्वेश्चन है केचुआ जो है किस संघ का जंतु है। तो आपको याद रखना है एनिलिडा, संघ एनिलिडा का जंतु है केचुआ यानी कि अर्थवाम। अगला क्वेश्चन है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोड्स के मध्य की संयोजक कड़ी हम किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पेरीपेटस। पेरीपेटस को हम आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के मध्य की कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉथ स्पंज किसे कहते हैं, अर्थात एक ऐसा स्पंज है जिसका उपयोग नहाने में किया जाता है जिसे हम बॉथ स्पंज कहते हैं। तो यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का बॉथ स्पंज होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरायुज। क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है केचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग हैं। तो केचुए में प्रचलन अंग किसके द्वारा होता है, सीटी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है वह विशिष्ट रचना जिसके द्वारा भ्रूण जो है माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। यह आपको याद रखना, यह एक ऐसी विशिष्ट रचना होती है जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है वो मादा से पोषण प्राप्त करता है। उस रचना को हम क्या कहते हैं, इसे हम जरायु अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके द्वारा आपको याद रखना है कि पोषण जो है प्राप्त करता है कोई भी शिशु। अगला क्वेश्चन है जंतुओं की कोशिकाओं में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। तो आपको याद रखना जो जंतु होते हैं उनमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है जो कि ग्लूकोज का एक बड़ा अणु होता है। अगला क्वेश्चन है निडेरिया संघ के जीवों में शिकार एवं सुरक्षा के काम आने वाली कोशिकाएं हैं। निडेरिया संघ में ऐसी कौन सी संरचना है जिसके द्वारा कोई भी जंतु शिकार करता है और अपनी सुरक्षा में भी उसके काम आती है। तो ये राइट आंसर इसका क्या है, नीडोब्लास्ट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं कहते हैं। इन दंश कोशिकाओं के माध्यम से ही कोई भी निडेरिया संघ के जीव दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। और इनमें आपको याद रखना है कि संघ सीलेंट्रेटा में जो दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हीं के कारण ही सीलेंट्रेटा संघ को हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है। तो आपको याद रखना है पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ में ही केनाल तंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार फिश में प्रचलन अंग किस रचना के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है ट्यूब फिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा, यह लार्जेस्ट किंगडम है किसी भी जंतु जगत का। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ यानी कि फाइलम है। अगला क्वेश्चन है संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, यानी सिमेट्री किस प्रकार की पाई जाती है। तो आपको याद रखना है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है किस संघ में। तो प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ संघ में कोशिकीय स्तर का यानी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पंज में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है मुकुलन या जैम्यूल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइसेलिया को किस नाम से जाना जाता है। तो फाइसेलिया को हम पुर्तगाली लड़ाकू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुर्तगाली लड़ाकू। अगला क्वेश्चन है व्हेल मछली जो है इसको किस वर्ग में रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि स्तनी वर्ग में यानी कि मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाली मछली है तो एक्जोसीटस जो है यह एक प्रकार की उड़न फिश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है स्टार फिश को किस संघ में रखा गया है। तो इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स, यह जो है कनेक्टिंग लिंक होती है पक्षी और सरीसृप के मध्य की। अगला क्वेश्चन है दुनिया की एकमात्र विषैली मछली कौन सी है। तो हीलोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी मछली कौन सी है। तो राइनोडॉन, जो कि आपका ब्लू व्हेल आप इसको कह सकते हैं। तो यह सबसे लंबी मछली होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसके पहले हमने पादप जगत के पूरे इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू आपको कवर करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।